बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किंजा खान और मैं हूँ हाफिज मजहर इकबाल। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ टीवी। सबसे पहले इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया सिंध के शेख ऑडिटोरियम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरे ऑडिटोरियम को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो मौसम बदलते ही जामशोरो में शिकारियों ने गैर कानूनी शिकार करना शुरू कर दिया। खेर थीर पहाड़ी सिलसिले और कोहस्तान के इलाका में आबी परिंदे समेत नायाब नस्ल के परिंदों का शिकार किया जाने लगा। जामशोरो की तहसील थाना बोला खान की बासर सियासी शख्सियात और जिलानी खानदान के फर्जंद पाशा खान जिलानी की शिकार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर में गैर कानूनी शिकार किए परिंदे नुमायां नजर आ रहे हैं। मामला पर महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध की मुजरमाना खामोशी। गैर कानूनी शिकार के लिए शिकारियों के खैमा नस्ब करने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। सादिकाबाद से एक और खबर शामिल करते हैं। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट सबसल के नवाही इलाका बस्ती अढोजा में उम्मीदवार MPA हल्का PP 266 सरदार वहीद हसन खान डाहर ने नहर वलहार ब्रांच पर दरबार मखदूम पीर फता दरिया नुहानी के मुकाम पर जाती जेब से बनाई गई पुल का इफ्तिताह किया और दरबार पर सालाना उर्स मुबारक के मौका पर चादर चढ़ाई और मलाखड़ा में भी शिरकत की। इस मौका पर सरदार वहीद हसन खान डाहर का वलेहाना इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और ढोल की थाप पर भंगड़ा डालकर इस्तकबाल किया गया और एहलियान इलाका ने खुशी का इजहार किया। इस मौका पर मौज़ीन इलाका रईस हाजी गुलाम नबी महर, रईस नादिर महर, रईस सुल्तान चाचड़, चाचा नबी बख्श खालती, फकीर महमूदुल हसन तरहीली, मुर्शद नजीर शाह, राशिद महमूद तरहीली, रईस मीर हसन, हबीबानी कालू फकीर, मुनीर अहमद, महर मकसूद अहमद, महर रफीक अहमद, महर अरबाब, महर सहीर अहमद, महर रईस फुल्लू चाचड़, मौलवी अब्दुल बारी गुल, मोहम्मद महर शाह, मीर अहमद, महर अख्तर अली, महर सोना तरहीली, इब्राहिम नेगल, हाकिम अली महर, अब्दुल गफार महर, तैमूर अहमद तरहीली, मलिक बशीर अहमद और दीगर मौजूद थे। सरदार वहीद हसन खान डाहर ने भरपूर इस्तकबाल पर इंतजामिया और मौज़ीन इलाका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खबर शामिल करते हैं पत्तोगी से। हमारे तस्वीर रिपोर्टर जिशान मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड मिल्लावाला बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार दूध वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार फैमिली पत्तोगी से मोड़ खुंडा जा रही थी। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि मोटरसाइकिल ड्राइवर जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में 60 साला सईदा बीबी और 58 साला रशीदा बीबी शामिल जबकि 19 साला मजहर जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने नाशों और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की शिफ्ट कर दिया। जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन आपस में बहनें हैं। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी SSP ठट्टा जनाब अली बख्श उर्फ आफ्ताब अहमद निज़ामानी की प्रेस क्लब मकली के वफ़द से SSP ऑफिस ठट्टा में मुलाकात। SSP साहब ठट्टा ने आज प्रेस क्लब मकली के वफ़द से मुलाकात की। सहाफ़ियों से मुखातब होकर कहा कि गैर मुल्की मुकीम तारकीन वतन अफ़गानी बशिंदों के हवाले से सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी लोगों आवाम को इतला करें जैसे कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों अफ़गानियों की मुल्क से इनखला के सिलसिला में मदद मिल सके। ठट्टा पुलिस गैर कानूनी मुकीम अफ़गानी बशिंदों की तलाश के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसी सिलसिला में जनाब SSP साहब ठट्टा ने मज़ीद बताया कि डिजिटल तलाश ऐप की मदद से मशकूक और शकी अफराद की चेकिंग की जा रही है। इस मौके पर DSP असद चन्ना, DSP सफ़ीउल्लाह भट्टी, PDSP फजल अली कुरैशी और प्रेस क्लब मकली का सदर अकबर दिलवानी, नायब सदर नज़ीर कुरैशी, खजानची शिराज वारियो, हरीश कुमार, वाहद शोरो, अनवर भुट्टो, शहबाज शेख, यूसुफ मीरानी मौजूद थे। मकली प्रेस क्लब के वफ़द ने जनाब SSP ठट्टा का शुक्रिया अदा किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। ठट्टा से रिपोर्ट शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी से। साहिली इलाके घाड़ू के करीब मला बरादरी और मेमन बरादरी में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। मला बरादरी के 4 नौजवान धनी बख्श मला, अली मला, इलियास मला, अजीज मला शदीद जख्मी हो गए जिन्हें रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल ठट्टा रेफर कर दिया गया। टार्की से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल एसोसिएशन का मुजाहरा। डार्की में गुज़श्ता रात मोबाइल मार्केट में डकैती वारदात के खिलाफ मुजाहरा किया गया। 3 मुसल्लह डकैतों ने 30 लाख रुपए मालियत की डकैती की और बासानी फरार हुए। दुकानदार मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का पुलिस के मेन गेट के सामने मोबाइल एसोसिएशन के सदर की सरबराही में धरना एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डार्की में आए रोज़ वारदातें की जा रही हैं। पुलिस अमन अमान कायम रखने में नाकाम हो चुकी है। सदर असला के जोर पर डकैत बासानी
डकैती करके फरार हो रहे हैं। हमारी चोरी वापस करवाई जाए, बसूरत दीगर कौमी शाहराह बलाग कर देंगे। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं। एसएचओ थाना नारंग राना सजाद अकबर का अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज। 2 किलो से शायद मंशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजिमान को पनाह देने पर मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ शेखुपुरा साहिद नवाज मरवत की हदायत पर और डीएसपी सर्कल मरीद के मलिक ताहिर सदीक की जेर निगरानी एसएचओ थाना नारंग राना सजाद अकबर का अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। एएसआई गजनफर कयूम ने अपनी टीम के हमरा रेड पर जाते हुए घड़ियां कलां स्टाफ से मशकूक शख्स इमरान वल्द अशरफ से 1300 ग्राम मंशियात बरामद और मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम मोहसन को पनाह देने पर इमरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। दूसरे वाक़ये में एएसआई मलिक मकसूद अहमद ने गुजर चौक से मशकूक शख्स जुबैर वल्द सलामत से 720 ग्राम मंशियात और दौरान रेड एफआईआर में नामजद मुलजिम सुलमान उर्फ शानी को भगाने पर अली हमजा पर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ थाना नारंग राना सजाद अकबर का कहना था कि डीआईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मंशियात और जराइम पेशा अफराद के बारे में वाज़ेह हदायत हैं कि ये मुआशरे के लिए नासूर हैं और इनको ख़त्म करना मुआशरे के लिए निहायत ज़रूरी है। नासूर को ख़त्म करेंगे तो ही मुआशरा तरक्की करेगा। अवाम को रिलीफ देना और उनकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि शहरी बिला खौफ व खतर अपना कारोबार जारी रखें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी इत्तेहाद की जानिब से एयरपोर्ट रोड इलाहाबाद में अवामी जागरूकता मुहिम का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसके मेहमान खास मेयर लाड़काना अनवर अली नवाज लहर और उनके साथ डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन शेख थे। दड़ी टाउन के चेयरमैन शाहरुख खान सियाल ने शिरकत की। समाजी इत्तेहाद के सदर शेख हाफिज बशीर अहमद हुसैनी, दीदार अली शेख और उनकी टीम की जानिब से मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अवामी जागरूकता मुहिम तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। आए हुए मेहमानों को सिंधी टोपी और अजर के तोहफे भी पेश किए गए। तकरीब में सोशल वर्कर्स भी शरीक हुए, जिनमें पैन सोमरो, आहद सरीहो, कादर बख्श कमानगर, आशिक अली बोसन, अनवर अली खोकर, मोहम्मद साले खड़ू, लियाकत अली अमरानी, आसफ अली जुनेजो, राजा खान जतोई और बहुत से लोग शरीक हुए। लाड़काना समाजी इत्तेहाद के सदर ने 5 निकाती एजेंडा पेश करते हुए कहा, तालीम, सेहत, सफाई, अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, मंशियात का खात्मा किया जाए। मंशियात ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। तालीम बेहतर ना होने की वजह से गरीब बच्चे तालीम से महरूम हैं। शहर में सफाई ना होने की वजह से दिन ब दिन बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। इस मौका पर मेहमान खसूसी मेयर लाड़काना ने खिताब करते हुए कहा कि पहले मैं लाड़काना का आम शहरी हूँ, बाद में शहर का मेयर हूँ। लाड़काना वाले मेरे भाई हैं, इनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर लाड़काना में समाजी बुराइयों का खात्मा करेंगे, तालीम का माहौल पर तवज्जो देंगे और अमन व अमान के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ के रहनुमा मियां मोहम्मद अफजल की जमालुद्दीन वाली में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और साबिक वफाकी वजीर सन्नत और पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद से मुलाकात। हल्का एन 169 के हवाले से गुफ्तगू की। मियां मोहम्मद अफजल ने मखदूम मुर्तज़ा महमूद को बताया कि हमारे यूथ के साथी लियाकतपुर में आपका वर्क जारी रखे हुए हैं और मेरी तमाम बरादरी आपकी हमायत में भरपूर किरदार अदा करेगी। मखदूम मुर्तज़ा महमूद ने खुशी का इजहार किया और कहा, नौजवान हमारी पार्टी का सरमाया है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा बल्कि हल्के का हर नौजवान लड़ रहा है। इस मौका पर मेंबर सूबाई कौंसल मखदूम असद हाशमी, सुहेल सदीक, साबिक कौंसलर मियां शबीर अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सादिकाबाद, राना इमरान रफाकत, वाइस प्रेसिडेंट अमजद अली मौजूदा सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अब रुख करते हैं डस्का का, जहां थाना सदर के इलाका कालमालुट में मामूली रंजिश पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से आमिर घुमन जहां भाग जबकि उसका दोस्त नजम शदीद जख्मी हो गए। मुल्ज़म अब्दुल मनान भट्ट मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौका से मकतूल की लाश कब्जा में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मकतूल आमिर घुमन ने कुछ अरसा कबल अपने छोटे भाई को भी कत्ल किया था। आपको एक बार फिर बताते चले, फायरिंग से आमिर घुमन जहाँ भाग जबकि उसका दोस्त नजम शदीद जख्मी हुआ। मुल्ज़म अब्दुल मनान भट्ट मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने मौका से मकतूल की लाश कब्जा में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मकतूल आमिर घुमन इससे कुछ अरसा कबल अपने छोटे भाई को भी कत्ल किया था।
अटक से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब आवान से। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद इसरार खां और मरकजी सदर सैयद जाकर शाह आफरीदी की खसूसी हिदायत डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मेहमान खुसूसी जनाब सरबुलंद खान साहब, जनाब शेर अली खान साहब, जनाब मुहिब वतन यूसुफ पाकिस्तानी, जनाब जमशेद अंसारी, साजिद सवाती, ताहिर उस्मान, आंच न्यूज़ के CEO राजा रियाज, जुनेद खान, मिर्ज़ा आदिल बेग, मोहम्मद साकब और दीगर मेहमान खुसूसी ने शिरकत की। प्रोग्राम का इनेकाद कुरान करीम की तिलावत से शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ह्यूमन राइट्स विंग कराची डिवीज़न की 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ह्यूमन राइट्स विंग कराची डिवीज़न के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। हमारा मकसद चाइल्ड लेबर से ज़बरदस्ती मेहनत और मुशक्क़त करवाना नहीं है या किसी मजलूम की दाद रसी ना करने वाले इदारों से इन गरीबों की दाद रसी करवाना है। गरीब और मुस्तहिक लोगों को राशन फराहम करना, गरीब बच्चों को तालीम की फराहमी करवाना शामिल है। चेयरमैन कराची डिवीज़न मोहम्मद उवैस नदीम, पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ह्यूमन राइट्स विंग ने जिस तरह 1 साल में मेहनत करके इस तंजीम को बहाल किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद से डिविजनल जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार PP 141 चौधरी मुनीर कमर वहगा और जिले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज विरक ने मुलाकात की है और इनसे जिला शेखुपुरा की सियासी और तंजीमी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मंसूर अहमद ने कहा कि पीपल्स पार्टी का PTI से सियासी इत्तेहाद नहीं, न ऐसे किसी प्लान पर पार्टी गौर कर रही। हम तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग और PTI समेत तमाम मद्दे मुकाबिल सियासी जमातों को शिकस्त फाश देंगे। 2018 में जिस तरह PTI को इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया, वो तजर्बा धराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नवाज लीग को हालिया दिनों में हासिल इदारों की पजीराई निगरान हुकूमत के गैर जानबदारी पर सवालिया निशान है, जिसकी हम बार बार निशानदही कर रहे हैं। अब रुख करते हैं शेखपुरा का, जहाँ वज़ीर आला पंजाब के साबिक़ पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबर ने कहा है कि इसराइल की बदतरीन बमबारी के बावजूद वहाँ जो फ़लस्तीनी ज़िंदा बच्चे हैं, उन्हें मुस्लिम उम्मा की तरफ मुंतज़िर नज़रों से देख रहे हैं। अगर मुक़्तदिर क़ुव्वतों ने अपना किरदार अदा करने में मज़ीद देर कर दी तो खुदा नख्वास्ता इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मतूब, मगलूब और मज़रूब फ़लस्तीनियों का अपनी बका और आज़ादी के लिए आलमी ज़मीर समेत इस्लामी मुल्कों की तरफ देखना फ़ितरी अमर है। रियासत पाकिस्तान अपना सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल करे और अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ौरी मुदाखलत करने पर मजबूर करे, ताकि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को दरपेश खतरात का सद्देबाब हो सके। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत पर मुक़्तदिर क़ुव्वतों की तवील और मुजरमाना खामोशी आलमी अमन के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकती है। आज फ़लस्तीनियों को हमारी ज़रूरत है, हम उन्हें तनहा नहीं छोड़। उन्होंने कहा कि अनकरीब फ़लस्तीन एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती हमारा दीनी और मिली फरीज़ा है। इसराइल के मज़ालिम को रोकने के लिए नाम नहाद इंसानियत के अलमबरदार अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार अब तक सामने नहीं आया। इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्ज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की भी मुखालफत है। अमरीका भी फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के कत्ल में बराबर का शरीक है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। मरकजी अंजमन ताजरान और अंजमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि फ़लस्तीन उम्मत मुसलमान के फ़ख्र का निशान है। इसराइल गज़ा में बमबारी के ज़रिए नई नस्ल को ख़त्म कर रहा है। वहाँ होने वाला जुल्म तमाम आलमी कवानीन का मजाक उड़ा रहा है। हमें गज़ा के मसले का हल तलाश करना है। मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए, गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की जाए, इसराइली फ़ौज गज़ा का मुहासरा फ़ौरी ख़त्म करे। गज़ा जंग ग्रेटर इसराइल बनाने की साजिश है, जो इसराइल नाजायज़ रियासत के क़याम से अब तक इसी साजिश की ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में सरगर्म है और ग्रेटर इसराइल की राह में रुकावट गज़ा किनारे आबाद फ़लस्तीनी अवाम है। इसराइल की तबाहकुन बमबारी गज़ा और मगरबी किनारा से फ़लस्तीनियों को निकाल कर इस मज़मूम साजिश यानी ग्रेटर इसराइल के क़याम की तकमील है। इन हालात में मुस्लिम उम्मा बेदार और मुत्तहिद हों और ग्रेटर इसराइल की नापाक साजिश मलिया मीट कर दें। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में आलमी दहशतगर्द इसराइल भी बराबर का शरीक और कसूरवार है। दुनिया भर के मुसलमान अमरीकी और इसराइली अशिया का मुकम्मल सोशल बायकाट करके यहूद और नसारा की मुआशी कमर तोड़ दें। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़लस्तीन के अस्पतालों पर हमले शुरू कर रखे हैं, जिसकी वजह से मजलूमों का नाहक खून बहाया जा रहा है।
शेखपुरा से मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकर ने कहा है कि इसराइल ने गजा पर जुल्म की इंतहा कर दी है। आलमी कुव्वतों का किरदार काबिल अफसोस है। इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा और जुल्म बर्बरियत को जारी रखकर हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया और उनकी इमलाक को तबाह करके हट दर्मी और सफाकियत को जारी रखा हुआ है। आलमी कुव्वतों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है। इसराइल ने गजा पर ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई हमलों से बारूद की बारिश करके गजा की अवाम को मफलूज कर दिया है और गजा का दुनिया से राब्ता ख़त्म हो गया है, जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान तशवीश पाई जा रही है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, जिस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन कश्मीर का मसला पूरी उम्मत इस्लामिया का मसला है। फ़लस्तीन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। इसका तहफ़्फ़ुज़ उम्मत मुसलमा पर फ़र्ज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें फ़लस्तीन के मामले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आलम कुफर इसराइल की हमायत के लिए मुतहद, जबकि मुस्लिम उम्मा अभी तक फ़लस्तीन के लिए मुतहद नहीं हो सके। अमेरिका, इसराइल, भारत सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क हैं। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा और साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान की तबाही के लिए काम किया और तरक्की की तरफ गामजन पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी तहरीक इंतशार का गंद साफ करना है। अगर हमारी हुकूमत दिन रात काम ना करती तो आज पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। अगर मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी सियासी और अस्करी क़यादत मेहनत ना करती तो आज पाकिस्तानियों के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। लोगों की अक्सरियत फाका कशी का शिकार होती। चेयरमैन पीटीआई अगर हमारे जारी मंसूबे बंद ना करते तो मुल्क को अरबों रुपए का इजाफी बोझ ना उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ज़मीर जिंदा हैं वो वोट जिसको मर्जी दें, मगर मियां नवाज शरीफ के मंसूबे देखकर उन्हें दुआएं जरूर देते हैं। जो लोग मुल्क दुश्मनी जैसे जराइम में मुलविस नहीं वो खुलकर इलेक्शन लड़ें। किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून के एजेंडे में शामिल नहीं है। JUI और MQM के साथ पहले ही तय हो गया था कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस बार हमारा पूरा फोकस सिंध पर है। शेखपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के CCG सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए ईमानदार अफसरान का तकर्रुर किया जाए ताकि इंतखाबात आज़ादाना मुनसिफाना माहौल में मुनक़िद हों और अवाम अपनी उमंगों के मुताबिक नेक, साले, दयानतदार नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के भरपूर मौक़े मिलने चाहिए। PTI को दबाने की कोशिशें जमहूरियत की नफ़ी हैं। उनसे गुरेज बरता जाए और इंतखाबी मुहिम पर गैर एलानिया पाबंदी का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए ताकि कौम में पाई जाने वाली मायूसी और तशवीश का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के ईवानों में बैठे अशराफी अमरात, याफ्ता तबके की मिरात ख़त्म करने के बजाय सारा बोझ 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम पर डाल रहे हैं, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इत्तेहादी हुकूमत की तरह निगरान हुकूमत भी अवाम से रोटी का निवाला तक छीन रही है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। शेख ज़िशान अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी तंजीम हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम मुस्तहिक घरानों की 55 बच्चियों की इज्तमाई शादियों की तकरीब हुई। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इज्तमाई शादियों की इस तकरीब में हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट की तरफ से हर दुल्हन को 3 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का जहेज का सामान दिया गया। हर दुल्हन को कुरान पाक के साथ 1 तोलाई अंगूठी भी दी गई। बैंड बाजों के साथ आने वाली हर बरात को अपने साथ 30 बराती लाने की इजाजत थी। बरातियों को पुरतकल्लुफ़ खाना चाय के साथ दूध जलेबी भी दिया गया। तकरीब में शामिल दुल्हों और उनके वालिदैन का कहना था वो आज बहुत खुश हैं। शादियों का एहतमाम करने पर वो हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट के मशकूर हैं। देखिए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात हैं, तो ये काम करते रहते हैं, लेकिन अगर इसको ज़्यादा वसी पैमाने पे सारे जो खाते पीते लोग हैं, खुशहाल हैं, अगर वो ये काम करें, महसूस करें, जहाँ दिक्कत महसूस करें गरीबों के लिए, तो वो ये काम अपने बच्चियों के लिए नहीं शादी कर सकते पैसों की वजह से, तो उनके लिए उनके आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। ये हमारा जो है ना, ये तकरीबन फ़ी ख़ानदान के 20-20 लोगों का पर मुश्तमिल होती है। और जहेज जो अभी देखेंगे, अभी तो सारा हमने सामान इकट्ठा किया है, तो अभी महंगाई के दौर में शायद इस दफ़ा ये कोई 2.5 लाख तक पहुंच जाए, जैसे भी क्रॉस कर सकता है। 3 तक मेरा ख्याल शायद ये पहुंच जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 55 शादियाँ करवा रहे हैं, और इसमें आपको पता है हमारा मकसद तो अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करना है और अपने इलाके के जो
गरीब हमारे बहन भाई हैं, इनके सर के ऊपर हाथ रखना, जिन बेटियों के सर पे वालिद नहीं है उनके सर पे वालिद की तरह हाथ रख के शफ़क़त का उनको रुख़सत करना। और इसमें आपको पता है हमारा जो पहले की तरह इसमें जहेज़ है और खाना भी है, और हम इसी तरह जिस तरह अपनी बेटियों को रुख़सत करते हैं इज़्ज़त के साथ, उसी तरह उनको रुख़सत करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी राना तनवीर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जब आएंगे उनके हाथ से हम कुरान पाक और एक अंगूठी सब दुल्हनों को और दूल्हे को दे के तो इनको रुख़सत करेंगे। शेखुपुरा से ही डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर शादी की तकरीबात में वन डिश और औकात कार की खिलाफ वर्जियों पर ज़िली इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई। ज़िला भर में शादी तकरीबात में वन डिश और औकात कार की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने असिस्टेंट कमिश्नर को वन डिश और औकात कार की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत करते हुए कहा है कि वन डिश और औकात कार की पाबंदी पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और शादी हाल्स और मार्कीज़ की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान ने रवामा के दौरान 625 शादी हाल्स और मार्कीज़ की इंस्पेक्शन की है। इंस्पेक्शन के दौरान 7 शादी हाल्स में औकात कार की खिलाफ वर्जी जबकि 19 शादी हाल्स वन डिश की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। मैरिज फंक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी 19 शादी हाल्स को ज़िला भर मजमूई तौर पर 11,15,000 रुपये जुर्माना किया गया है और एक शादी हाल के मालिक के खिलाफ मुकदमे का अंदराज भी किया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर 3 शादी हाल को सील कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जब शी जिनपिंग ने आखिरी बार रियासत हाई मुत्तहिदा में कदम रखा तो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मारालागो में अपने खजूर के दरख्तों वाले घर में चीनी रहनुमा का इस्तकबाल किया था। गर्म मोमबत्ती की रोशनी में दोनों रहनुमा चॉकलेट केक का सबसे खूबसूरत टुकड़ा और ट्रंप के पोते पोतियों की तरफ से गाया गया एक मकबूल चीनी लोग गाना पर भी बंध गए। उनके दरमियान ज़बरदस्त केमिस्ट्री का जिक्र करते हुए ट्रंप ने अपनी पहली ज़ाती मुलाकात के बाद ज़ी की तारीफ़ की और पेशगोई की कि बहुत से मुमकिन तौर पर ख़राब मसाइल दूर हो जाएंगे। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद 13 नवंबर APP वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की SAPMN OPNHRD जवाद सहराब मलक ने सऊदी अरब का 5 रोज़ा दौरा शुरू किया, जिसका मकसद बाहमी तावन को फ़रोग़ देना और रोज़गार के मौक़े तलाश करना है। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत में सऊदी अरब की बादशाही का सऊदी अरब का स्पैम पहला सरकारी दौरा इन बड़े बड़े तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा जो गैर हुनरमंद पेशावर अफराद और बिलखुसूस पाकिस्तान के हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए रोज़गार के वसी मौक़े खोलने के लिए तैयार होंगे। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानों और दहशतगर्दों में फ़र्क करें। बिलावल उमर फ़ारूक इमरान अयूब 11 नवंबर 2023 को शाया किया गया। 2 दिन पहले अपडेट किया गया। एक अफगान शहरी जुम्मे को अफगानिस्तान वापसी से कबल चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर इमिग्रेशन की सहूलत पर तिबी इमदाद हासिल कर रही है। राइटर्स कहते हैं कि मजबूत बाजू के हरबे अस्करियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं, लोगों के खिलाफ नहीं। नादरा मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन की प्रोफाइलिंग कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को वतन वापस भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मजबूत बाजू के हथकंडों पर सवाल उठाते हुए दहशतगर्दों और लोगों में फर्क करने पर जोर दिया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन के हामिल तलबा और तालिबात के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 23 तलबा और तालिबात शामिल हैं। CPO सैयद खालिद हमदानी ने तलबा और तालिबात को पुलिस वर्किंग और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद खुसूसन तलबा और तालिबात को मुअस्सर पुलिसिंग, जराइम की रोकथाम, तालीमी इदारों में मंशियात के तदारक, दीगर मुआशरती मसाइल के हल और कम्यूनिटी पुलिसिंग के लिए मुआवन बनाना है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बगटी ने इस्लामाबाद पुलिस ट्रैफिक हेडक्वार्टर फैजाबाद का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स आमद पर ICCPO डॉक्टर अकबर नासर खान ने CPO सिक्योरिटी और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के हमरा वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स के इफ्तिताह पर खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बगटी ने कहा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मुश्किल हालात में अच्छा काम कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस का दुनिया की बेहतरीन पुलिस में किया जाना चाहिए। धूप, बारिश और जलसे जुलूसों में ट्रैफिक पुलिस जानफशानी से ड्यूटी करती है। आपको इस पर फख्र होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।